गुठनी के चीताखाल पंचायत से मुखिया पद के भावी प्रत्याशी राजकुमार यहां से पूर्व में सरपंच हैं और पंचायत में विकास के प्रति प्रायः दृढ़ संकल्पित रहते हैं। राजकुमार ने एक विशेष इंटरव्यू में कहा कि जिस प्रकार से यहां के वर्तमान मुखिया ने भ्रष्टाचार किया है और घोटाले पर घोटाले किए हैं, इससे यहां की पूरी जनता भली भांति परिचित है। यहाँ की जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है और राजकुमार चीताखाल के लिए सबसे बेहतर विकल्प बनकर भी उभरे हैं। राजकुमार ने एक खास वार्ता में पूरे पंचायत में विकास की पोल खोलकर रख दी। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। मेरा उद्देश्य यही है कि जो लोग भी जीत के जाते हैं, जनता से जो लोग कमिटमेंट करते हैं कि हम विकास का काम करेंगे, जनता में खुशहाली लाएंगे, हाँ, पंचायत को स्वच्छ बनाएंगे, पंचायत को विवाद रहित बनाएंगे। इस चीज़ को जनता बहुत आशा के साथ लोगों को जिताती है, मुखिया हो चाहे सरपंच हो। मैं वर्तमान में सरपंच हूँ। मैं उस आशा से मैं चुनाव लड़ा था कि मैं समाज की सेवा करूँगा और न्यायप्रिय पंचायत बनाऊँगा। और मुझे जितना सूझबूझ था जनता के साथ में, जनता के कम्युनिकेशन को, जनता को 24 घंटा मैं जनता के बीच में रहा हूँ, जनता का हर वक्त जनता के सेवा में काम किया हूँ। लेकिन हमारा जो काम है वो न्यायपालिका है, हम न्याय का ही काम कर सकते हैं। लेकिन कार्यपालिका में जो मुखिया हैं, चाहे जो भी प्रत्याशी आते हैं, हम देख रहे हैं कि समाज को ठगने का काम हो रहा है। जनता का जो भी हक है वो लूटा जा रहा है। वो मेरे यहाँ का मुखिया हो या कहीं हम अपने पूरे 12 पंचायत का देख रहे हैं कि विकास नथिंग के बराबर है। पब्लिक त्राही कर रही है, पब्लिक जाए तो किसके जाए। हमारा प्रतिनिधि दलाल बना हुआ है, अधिकारी अफसरशाही राज हो गया है। अधिकारी के आगे पीछे घूमने वाले जब हमारे प्रतिनिधि हो जाएंगे तो पब्लिक का उम्मीद ही ख़त्म हो जाएगी और पब्लिक चुपचाप काला मार के अपने घर रहती है कि अब हमारा जब प्रतिनिधि हमारा ही सौदागर है तो हम लोग किसके पास जाएं। और हम लोग जब एक्शन लेते हैं तो राजनीति का तमाम मुद्दा लोग उठा देते हैं और कोई ना कोई महिला से विवाद करा के हमारे ऊपर FIR करा देते हैं। अभी तक हमारे पास कम से कम 5-7 की मुकदमा भी हो गई है, जो पर इन्हीं ऐसे ही दलालों लोगों का, ऐसे ही प्रतिनिधियों का साजिश है। मंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था 7 निश्चय योजना, जी, जिसमें हर घर को स्वच्छ जल पहुँचाना था नल जल के माध्यम से। आपके पंचायत में विशेष रूप से ये योजना धराशायी है। जी। कहीं भी नल का जल स्वच्छ रूप से हर वार्ड में सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है। कागज पर काम दिखाया गया है लेकिन कहीं भी धरातल पर नहीं। जी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो अनियमितता बरता गया है, भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, इस बात को जनता समझ रही है? जी, जनता 100% इस बात से सर्टिफाइड है और समझ भी रही है, महसूस भी कर रही है कि सारे पैसे का गमन लोग कर रहे हैं और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि ये अब होगा काम तो कल होगा काम। पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक का कोई सुविधा मिल नहीं रही है। जल नल का तमाम व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, कहीं सुचारू रूप से पानी नहीं आ रही है। 24 घंटा में उन लोग को 1 घंटा 10 मिनट पानी मिल रहा है। बहुत जगह ऐसे वार्ड हैं जहां अभी कार्यक्रम पेंडिंग में पड़ा हुआ है। मैं इस पर बहुत लोगों से चर्चा किया तो पब्लिक कह रही है कि क्या हम लोग करें। हम लोग किसी को जाते हैं, किसी अधिकारी का तो कोई मेरा बातें नहीं सुनता है और यहाँ का प्रतिनिधि का वही हाल है। 5 साल जो मुखिया को करना था वो कर लिए, अब तो जनता की बारी आ गई और चुनाव आ गया। जी। तो इस चुनाव में क्या लगता है कि परिवर्तन होगा? एकदम परिवर्तन होगा, चूँकि ये डेमोक्रेसी है और आप जानते हैं, पब्लिक भी जान रही है कि जो प्रतिनिधि काम नहीं करेगा, समाज के हित में नहीं रहेगा, समाज को लेके नहीं चलेगा, समाज का हक को लूटेगा, तो निश्चित है कि समाज उसको उखाड़ के फेंक देगी। और इस बार वही होने वाला है कि इस बार जो भी प्रतिनिधि समाज को खोखला करके रख दिया है, समाज को लूटने का काम किया है, समाज का आबरू को बेआबरू कर दिया है, इस बार निश्चित है कि परिवर्तन होगा और नया कोई ना कोई चेहरा आएगा। अगर आप जीत जाते हैं, यहाँ से मुखिया बन जाते हैं, तो क्या कुछ करना चाहते हैं अपने पंचायत के विकास के लिए? देखिए, मैं बहुत कुछ आगे नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपसे वादा ये जरूर कहूँगा कि जो भी अगर इस बार अगर मैं मुखिया का प्रत्याशी हूँ और मुखिया मुझे लड़ना भी है, अगर चुनाव हमारे पक्ष में आता है तो जनता की जो उम्मीद है, जनता का जो हक है, जनता चाहती है कि भ्रष्ट मुक्त पंचायत हो, न्यायप्रिय पंचायत हो और उनका काम एकदम न्याय रूप में हो और उनका काम आसानी से हो जाए। तो मैं उनके कदमों में चल के और उनके हित का काम करूंगा और उनका जो हक है उनके बीच में हर चीज़ देने का काम करूंगा। कोई भी काम ऐसा नहीं को लेके आम मतदाता से विशेष रूप से क्या अपील करेंगे?
हम जनता से यही अपील करेंगे कि आप देख रहे हैं जो प्रतिनिधि आपके साथ जो किया हुआ है, मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि अगर आप इस बार अगर हम 5 साल सरपंच रहे हैं, अगर न्यायपालिका में कहीं कोई कमी आई हो तो मुझे इस चुनाव में लाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वोट देने की ज़रूरत नहीं है। लगता है कि मैं आपकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा, मैं आपके सपनों का पूरा करूंगा और आपका हक को आपके बीच मिलेगा, तो निश्चित आप मुझे सहयोग करिए और मुझे मुखिया बनाने का काम करिए। और जो आप काम करेंगे निश्चित है कि आपकी उम्मीद पर मैं खरा उतरूंगा और निश्चित मैं आपके सपनों का पूरा करूंगा। मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम हुआ राजकुमार, मैं वर्तमान में चीताखाल पंचायत का सरपंच हूँ, गुठनी प्रखंड हुआ। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।